नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कमलनाथ नहीं जाएंगे बीजेपी में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नकुलनाथ कुछ विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और कमलनाथ ने पार्टी में ही रहने का फैसला किया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राहुल गांधी से बातचीत के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। जानकारी मिल रही है कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, जबकि कहा यह भी जा रहा है कि नकुलनाथ कुछ नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पिता और पुत्र धुर विरोधी पार्टियों में रहेंगे, क्या ऐसा संभव है? बहरहाल जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से है। अभी इसमें पुख्ता जानकारी और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार रहेगा, क्योंकि नकुलनाथ विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और कमलनाथ कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। राहुल गांधी से बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। ये फैसला क्या लागू किया जाएगा? क्या वाकई ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि सूत्रों बता रहे हैं कि कमलनाथ की राहुल गांधी से बातचीत हुई है और संभव है कि उसके बाद कमलनाथ अभी कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे और नकुलनाथ को आप कुछ समय में बीजेपी में देख सकते हैं। ऐसा सूत्र बताते हैं कि वे कुछ कांग्रेसी नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अब कमलनाथ और नकुलनाथ जो पिता पुत्र हैं, क्या धुर विरोधी पार्टियों में रहेंगे? बहरहाल इस तरह का अपने आप में ये पहला मामला होगा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके बेटे सांसद हैं और पिता पुत्र अलग अलग पार्टियां ज्वाइन करें या अलग अलग पार्टी में रहें। बहरहाल अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और पिक्चर अभी बाकी है। बहरहाल देखना होगा कि अब आगे जो क्लियर पिक्चर होगी वो क्या होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, नकुलनाथ जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं कुछ कांग्रेसी नेताओं के साथ। और जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी से बातचीत के बाद कमलनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है। और चूंकि कमलनाथ का कांग्रेस पार्टी छोड़ना कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी क्षति होगा ही, साथ ही इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है अगर कमलनाथ कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या कमलनाथ कांग्रेस और नकुलनाथ बीजेपी हो जाएंगे। बहरहाल अभी इस पूरे मामले में सिर्फ सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिली है कि राहुल गांधी से बातचीत करने के बाद कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन न करें, ऐसा हो सकता है। उनसे बात करेंगे भी, जानकारी अभी लेना बाकी है, बात करेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अभी राहुल गांधी से बात हो गई है, सेटलमेंट हो गया है क्या? सूत्र बता रहे हैं कि कमलनाथ कांग्रेस में रहेंगे और नकुलनाथ हो सकता है कि बीजेपी ज्वाइन करे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो जानकार है वो सूत्र है जो बता रहे हैं कि अब कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, वह बीजेपी नहीं जाएंगे। और जिस तरीके से 2 दिन पहले से लगातार जब वह छिंदवाड़ा से दिल्ली पहुंचे तो इस बात की अटकलें तेज हो गई थी कि किसी भी वक्त वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते। उसके बाद बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की थी और बातचीत के बाद ये फैसला लिया है उन्होंने कि वह पार्टी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, एक लंबा कैरियर जो है वो उनका कांग्रेस में रहा है। यह कहें कि शुरू से वो कांग्रेस में रहे हैं, कई बड़े पदों पर वो रहे हैं। और अगर बात करें मध्य प्रदेश के लिहाज से भी तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर वो काम कर चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ऐसे में अगर वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता था। यही कारण है कि राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात जो बातचीत की और बातचीत के बाद अब ये निर्णय लिया गया है कि कमलनाथ अब बीजेपी नहीं जाएंगे। हालांकि इस बात की जानकारी जरूर मिल रही है कि उनके बेटे नकुलनाथ कुछ विधायक और कुछ अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ जरूर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से लग रही है। देखिए, राहुल गांधी की बातचीत के बाद देखिए किस तरीके से परिदृश्य बदला है। जो सज्जन सिंह वर्मा जो कमलनाथ के करीबी है, जब पहले वो कह रहे थे कि कमलनाथ जहां जाएंगे वहां वह जाएंगे, जब वो कल दिल्ली पहुंचते हैं तो अंदर जाते समय कहते हैं कि कमलनाथ आज कांग्रेस में, कल कांग्रेस में रहेंगे, परसों कहां होंगे पता नहीं है। लेकिन जब वह बाहर निकलते हैं तो साफ तौर पर मीडिया के सामने वो कहते हैं कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। उनकी बात हो गई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मध्य प्रदेश में आने वाली उसकी तैयारियों को लेकर उनकी मुलाकात हुई है। लोकसभा
की तैयारियों को लेकर मुलाकात हुई है, ये स्पष्ट उन्होंने कर दिया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बयान जारी किया और कहा कि कमलनाथ से उनकी बात हो गई है, वह नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी जानकारियां वो ये बता रहे हैं कि अब कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। हालांकि नकुलनाथ के ज्वाइन करने को लेकर संशय जरूर है, क्योंकि कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि नकुलनाथ कुछ विधायकों के साथ बीजेपी जा सकते हैं। हालांकि केवल अभी ये कयास है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी से जो बात हुई है उसके अनुसार साफ तौर पर ये राहुल गांधी ने कहा है कि कोई भी पार्टी छोड़कर ना जाए, इस तरह के प्रयास जो है वो कमलनाथ को करने चाहिए। तो संभवतः ये भी हो सकता है कि शायद कमलनाथ अपने बेटे और जो अन्य विधायक हैं उनको मनाने में कामयाब हो जाए और एक बड़ी टूट जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिलहाल जिस बात के अटकलें लगाई जा रही, जिस बात के संशय है, उससे कांग्रेस को बचाने में वो कामयाब हो जाए। जी बिल्कुल, अगर एक बार को इस परिदृश्य को बड़े पर्दे पर देखा जाए या स्वीकार भी किया जाए, कमलनाथ कांग्रेस में, नकुलनाथ बीजेपी में, तो भी ये संभव नहीं लगता है, क्योंकि कमलनाथ अगर कांग्रेस में रहेंगे तो बड़ी जिम्मेदारी उनके पास होगी और पार्टी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उनके पास होगी। तो स्वाभाविक है ये तो यूं भी असंभव होता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर बात छिंदवाड़ा की करें तो छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है और कमलनाथ वहां से लंबे समय तक सांसद रहे और जब वो विधायक बने तो उन्हीं की जगह नकुलनाथ को कांग्रेस ने टिकट दिया था और वो एकमात्र सीट थी 2019 में जब वो जीत कर आए थे। तो ऐसे में अगर कमलनाथ कांग्रेस में रहते और उनका बेटा अगर बीजेपी में जाता और बीजेपी अगर मान लीजिए उनको टिकट भी वहां से देती है तो उनकी राह आसान नहीं होगी। और बीजेपी का जो मध्य प्रदेश में लक्ष्य है वो मिशन 29 का लक्ष्य है। देखिए 28 सीटें वैसे ही उनके पास है, एकमात्र जो सीट है वो छिंदवाड़ा जिस पर उनका पूरा फोकस है और ये सारी कवायद जो बीजेपी है वो उस एक सीट के लिए कर रही है। एक छत्र राज जो कमलनाथ का उस इलाके में है। देखिए इस बार की अगर विधानसभा चुनाव की भी हम बात करें तो जितनी तेज आंधी मध्य प्रदेश में बीजेपी की चली, उसके बावजूद भी वहां सातों के साथ विधायक कांग्रेस के जीत कर आते हैं। वहां महापौर जो है वो कांग्रेस का जीत के आता है, वहां जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस का है, नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के। तो सभी के सभी जो पद हैं जो चुने हुए, बिल्कुल शैलेंद्र, दिल्ली में क्या हालचाल है अभी इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी शिवम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। शिवम, अभी तक कयास ये थे, चर्चा ये थी कि कमलनाथ नकुलनाथ बीजेपी आ सकते हैं, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने बात की तो संभव है कि कुछ बात बन गई है। दिल्ली में अभी क्या मूवमेंट चल रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए निश्चित तौर पर ये इस तरीके की खबरें आई थी कि कांग्रेस आला कमान ने अब कमलनाथ से संपर्क साधा है, डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश है। इस वक्त हम कमलनाथ के दिल्ली स्थित आवास पर मौजूद हैं। आप देखिए पूरी तरीके से रोज हलचल रहते हैं, कुछ उस तरीके की है, बाहर मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो इस तरीके की चर्चा है कि मुलाकातों का दौर जो है कमलनाथ का वो जारी है। चाहे किसी भी दल के लोग हों, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। उनके तमाम समर्थक भी हैं, जो नेता हैं। सुबह से एक दो अधिकारियों का भी आना जाना हुआ। बड़ी बात यह है कि कमलनाथ को जिस तरीके के लेकर अटकलें चलती रही, उसके बावजूद उन्होंने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया और वहीं से इस बात को बल मिला कि वो बीजेपी लीडरशिप के कनेक्ट कर रखे। हालांकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो सेक्रेटरी है तजिंदर सिंह बग्गा, वो बार बार ये बात कहते रहे कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि मध्य प्रदेश में इस समय सबसे मजबूत गढ़ उनका छिंदवाड़ा है। ऐसे में भले ही कमलनाथ अगर कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो मैसेजिंग लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ी जाएगी। पूरे देश में इस बात की चर्चा होगी कि जो व्यक्ति स्वयं गांधी परिवार के बेहद करीबी रहा हो वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो जो कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो निश्चित तौर पर टूट जाएगा। यही एक वजह कि बीते दिन सूत्रों का यह दावा है कि राहुल गांधी ने कमलनाथ से बात की, नकुलनाथ से बात की, उनसे ये कहा कि आपने इंदिरा के दौर से न सिर्फ कांग्रेस पार्टी का बल्कि पूरे देश में तमाम बड़े बड़े कार्य किए, आपका सम्मान रहा है, आगे भी रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस इस बात को लेकर बेहद नाराज है कि जिस तरीके से नकुलनाथ ने न सिर्फ अपने बायो से अपनी कांग्रेस से जुड़ी जानकारी हटा दी, बल्कि पूरी तरीके से वो स्टैंड दिखाया जो पार्टी के हित में नहीं है। ऐसे में एके एंटनी फार्मूला, जिसकी लगातार चर्चा हो रही कि वो स्वयं पार्टी में बने रहें, उनके बेटे बीजेपी में चले जाएं, इसको लेकर कांग्रेस आलाकमान बेहद सख्त है। कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि आप दोनों को कांग्रेस में ही रहना है। अगर आपके बेटे या आपकी बहू कांग्रेस बीजेपी जाती है तो ऐसे में फिर आपका विकल्प भी कांग्रेस में नहीं है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इस समय कमलनाथ के लिए स्थितियां भी उतनी सही नहीं रही हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता उन पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी पंजाब में लगातार आगे बढ़ रही है। ये भी एक बड़ी समस्या है कि बीजेपी ने लगातार सिख दंगे को मुद्दा बनाया और बीजेपी अब ये नहीं चाहती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर बड़ा डेंट ये लगे कि एक तरफ तो वो 400 पार की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन तमाम नेताओं को शामिल करा रहे हैं जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया और बीजेपी की नीतियों के साथ नहीं चले। यही एक वजह है कि बीजेपी इस कदम पर एक आप कहिए कि एक एक चीज को नोटिस करके बिल्कुल और जनता में क्या माहौल तरह है, की एक और यहाँ पर ये घटना घटित हो रही है कि सूत्र बता रहे हैं कि अभी
कमलनाथ रुकेंगे, नकुलनाथ जाएंगे। बहरहाल अभी इस पर पुख्ता जानकारी का इंतजार रहेगा। आप बने रहिए वहां, आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। शिवम और शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हो, आप बने रहिएगा। कुछ और खबरों पर आगे बातचीत आपसे करेंगे। आपको बता दें कि भोपाल